बस कुछ सुनाइए। दानी जारे गा मारे नि जारे दादा दानी पा मम पदा दादा नी रे दे गा मारे जानी दा पा म गा म गा रे जा तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी या रहमत आलमीन, तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि वो जो आपकी बड़ी मारूफ नज़्म है पे जो गीत बना ग्वांड ने, वो बुशरा और अस्मा साहबा से तो सारी दुनिया ने सुना। मैंने कहा जरा कलाम शायर व ज़ुबान शायर भी हो हाँ जाए जी, वो गवंड ने सोहणीए गवंड ने गल सुन कन लाके गल सुन, गल की है दसनी बोल कुछ हसनी, क्यों गल पानी है गवांड ने जनानी, कंध साडी रल दिए अग चुल्ले बल दिए, अज की पका लईए साग चढ़ा लईए, वाह। कंध पार सोचनिया कैसा तेरा कार है, मैं भी यह सोचनी है तेरा कैसा कार है, इक्को जय वेड़े ने ते इक्को ही आसमान है, लगदा है इंज साडा एहो ही जहान है। टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी जेरी है, हाय मैं भी सुनिया है कि तू बड़ी जेरी है, टीवी वाले कहंदे ने तेरे कोल एटम है, मैं भी एहो सुनिया है तेरे कोल एटम है, आजा दोवें एटमां नूं चुल्हे विच पाईए, फट दे पटाके आ ते ठुम के चलाईए, इंज इंज करके लक नू हिलाइए, एटम नंबर नच के विखाइए। चिड़ियां ते कां जिवें उड़ उड़ आंदे ने, जद लगे दा मेरी चूरियां चुरांदे ने, नी ओ केड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने, करदा है जी मेरा चिड़ी बन जावां मैं, जदों मेरा जी करे तैनू जफ्फी पावां मैं, सुनिया एटम फटे चिड़ी मर जाएगी, कां मर जाणगे, असीं भी ते बैठे बैठे थां मर जाणगे, सारे दे सारे इंसान मर जाणगे। होर कुछ नहीं चल चुन्नियां बटा लईए, माई टप्पे गा के रल खुशियां मना लईए, चलनी सहेलिए चिट्टिए चमेलिए, फट दे पटाकियां ते ठुमके चलाइए, रल गिद्दा पाइए रल गिद्दा पाइए। इतनी अच्छी नज़में लिखती हैं आप, इतने आला और इतने बारीक अफसाने आपके होते हैं, तो यहाँ से या पड़ोस से कभी आपको स्क्रिप्ट की या गीत की ऑफर नहीं होती हैं, लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ इतनी अग्रेसिवली नहीं हूँ इस चीज़ में इंटरेस्टेड, थोड़ी इसे कहना चाहिए कि मैं अपने आराम से अपने हिसाब से काम करती हूँ, जो मेरा दिल करता है, मैं किसी के कहने पे नहीं करती, क्योंकि ये जो आपको पता है ड्रामे वगैरह, आप तो ड्रामे के आदमी हैं, कि मैं किसी की मर्जी पे नहीं लिख सकती कि इसको यूं कर दें और बहुत ही मूडी बीवी को थप्पड़ मारे, लड़की को घर से निकाल दें, मैं नहीं कर सकती ना, तो मुझे दिल नहीं करता, तो मैं अपनी मर्जी से। साहबा के प्लेस देख के आपकी क्या राय होती है? वो तो काम कर रही है, वो तो काम है उनका। नहीं मतलब जब आप देखती हैं तो कुछ सारे तो मैं देखती भी नहीं। अच्छा ठीक है, कभी कभी देखती हैं? कभी कभी कोई मुझे पता लगे कि अच्छा है, वो खुद ही कह देती है ये देख लेना, वो खुद भी कहती है ये ना देखना, ये बकवास है। बख्त अली खान तो अब्बू सिखाते हैं? अभी मैं देख रहा था वो जो शॉर्ट्स शुरू में चले थे उनमें से एक में अब्बू तो बड़े मोहब्बत से देख रहे हैं, मगर उसमें कहीं कहीं जो कहते हैं कोरी भी है जी शाह साहब, ऑब्वियसली डर भी लगता है उनसे, और बचपन से when I was 7 तब से पूरी दुनिया में उनके साथ मैं गा रहा हूँ, हाँ। और अब उनकी ही दुआ से मैं खुद इंडिविजुअली भी कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द यूरोप, USA एंड काफ़ी जगह पे, इंडिया में भी काफ़ी बार मैं डैडी के साथ गया हूँ। अभी मैं और फ़ाक़िद भाई इकट्ठे थे अमेरिका में मुख्तलिफ टूर्स पे, वो भी थे, कहीं कहीं हमारी मुलाकात हो जाती थी कुछ तकरीबात पे ना,
तो उन्होंने मुझे को अपना और आपका यानी कि रफाकत भाई का और आपका इकट्ठे जी, कुछ बिल्कुल, चीज़ हुई। बड़ा अच्छा शूट भी हुआ था ना। जी बिल्कुल, वो असल में कलाम ही है अपना, जिसको पठाने खान साहब ने भी गाया हुआ है। तो डैडी ने उसको जरा अपने अंदाज में, हाँ। फिल्मी अंदाज में गाया था, मौला मेरे मौला। तो वो काफी वायरल भी हुआ। हाँ। वो लोगों ने बहुत पसंद, एक्चुअली पापा ने वो आवारापन एक इंडियन मूवी के लिए गाया। मेरे मौला मौला मौला। तो जब हमने रीमिक्स किया तो फिर उसके बाद वो इतना अच्छा बना कि इस दौर के लिहाज से थोड़ा क्लासिकल टच भी दे दिया मैंने। वो तो लोगों ने सुना ही है। जी जी यकीनन। जी जी। अभी पठान खान साहब का आपने जिक्र किया, तो वो याद है आपको? थोड़ा सा अगर सुना सकें तो। मैं डैडी के अंदाज में सुनाता हूँ, बाकी उनसे इस कलाम की निस्बत तो फिर उन्हीं से ही है ना। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। वाह, इसका नाम है मेरा कुछ सामान और रिदा। खुलजा सिमसिम में क्या है? जादुई बॉक्स। अरे हाय हाय, बड़ा कुछ याद आ रहा है। खजाना है, खजाना यादों का। बता दूं? इसको देख के मुझे कुछ याद आया। रूही बानो जो एक्ट्रेस थी, हम उनके घर जाया करते थे। मैं और अस्मा ज़्यादा मैं कम, लेकिन वो इस तरह की जो टेपें थी ना अपने ड्रामों की, फीते निकाल के उनके अपने दरख्तों पे लगाए होते थे उन्होंने लॉन में। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा। तो ये देख के मुझे एकदम याद आया। वो ऐसे खींच के ना फीते, तो पूरे दरख्त है ना उनके लॉन में, उस पे ऐसे ऐसे लगे होते थे। तो ये रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। मास्टर ने साथ नहीं दिया रूही की जिंदगी पे तो मैंने कहानी भी लिखी है ना, कुत्तों की दुनिया। वो एक कुत्ते के साथ रहती थी ना आखिर में, अपने साहबजादे की डेथ के बाद ना। हाँ, तो आखिर में मैं और अस्मा ये डरते थे कि ये कुत्ता इसको खा जाएगा, क्योंकि वो इतना भूखा था। तो हम डरते थे हर वक्त। तो ये जो सीन देख के ना मुझे रूही का दरख्त याद आ गया, जिस पे ये फीते अपने। मैंने पूछा ये तुमने कौन से, ये क्या है? कहती थी मेरे ड्रामों के फीते हैं ये। कितना खौफनाक मंजर होगा। मैं जो आप बयान कर रही हैं, आप सोच मैं तो तसव्वुर करके दहल गया हूं। आप कभी वो अफसाना पढ़े हैं? अब क्या बताऊं, मैं खुद सोच के मुझे लगता है कि गुलजार की फिल्म मैंने तकरीबन लिख दी है। वो इसने ऐसे मैंने उसको डिस्क्राइब किया उसके घर को कि क्या वहाँ मंजर था। इवन ये जो इमेज है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, और उसने अपने काम के फीते जो फीते जो है निकाल के इसमें से निकाल के ये ऐसे लटके होते थे, और उस पर लिखा था दीवार पे, नुस्खा है वफा। वेरी सैड। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। उनकी तो बहुत अलमनाक मौत भी और जिंदगी भी थी। रूही बानो की मौत जो है ना इस मुल्क में, वो आर्ट की मौत थी, है ना। देखिए उनके घर में गैस हर वक्त खुली होती थी, सुई गैस, और मैं कहती थी ये इसको गैस चढ़ जाएगी, ये मर जाएगी। तो जब जाओ वो गैस खुली हुई है, वो बंद ही नहीं करती थी। तो मतलब इतनी बातें हैं, आपको क्या बताएं, लेकिन बहुत दुख है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा दुख से ना ताकतवर होता है, वो बेचारी नहीं सह सकी ना दुख। शी लॉस्ट हर माइंड। ये फरमाइए कि आपका और अस्मा का बहुत ताल्लुक था, मुझे अस्मा ने भी बताया था, जाते थे। वक्त तो इतना नहीं है, वक्त की तंगी की मजबूरी है। बुनियादी वजह क्या बनी थी? इतनी बड़ी आर्टिस्ट, ठीक है इब्तिदा में टेलीविज़न का मुआवजा बहुत नहीं होता था, फिल्म में वो बहुत ज़्यादा उस तरह से जो टेलीविज़न में उनका मकाम था वो फिल्म में नहीं हो सका, मगर ये क्या हुआ बीच में? जहाँ तक मैंने उनकी ज़िंदगी की स्टडी की है, क्योंकि ज़ाहिर मैं अदाकारी में तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने सुना इधर उधर से ये वो मुझे पता लगा, अस्मा के थ्रू भी और पहले भी। उनकी माँ बड़ी जाबिर और सख्त थी, क्योंकि ये बताया करती है बुशरा भी कि वो मुआवजा नहीं लाती थी तो वो उनको घर में नहीं घुसने देती थी माँ। सारी सारी रात वो लड़की बाहर बैठी रहती थी, चाहे बारिश हो तूफान हो।
तो जब कोई माँ इतना जबर करे, और माँ भी सिंगल मदर थी जाहिर है, आपको पता है मुआशी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो लड़की पे मेरा ख्याल है बहुत असर हुआ। लेकिन एक आखिरी बात रूही के हवाले से ये कहूँगी कि मैंने उसके साथ पढ़ा हुआ है कॉलेज में, हम पढ़ते थे इकट्ठे, तब भी मैं उसको बड़ी ऐसे देखती थी कि ये लड़की क्या है, ये क्या चीज़ अजीब खोई सी वो थी, अकेली खड़ी है दरख्तों के नीचे कॉलेज में। तो मैं जब से मुझे हॉन्ट करती थी, फिर बाद में तो खैर वो एक्ट्रेस बन गई। नाज़ो याद आ जाती है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मुख्तलिफ थी वो, हाँ, मुख्तलिफ, ना भुलाने वाली। ना भुलाने वाली। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, बस ज़िंदगी है। और हमारे साथ मौजूद हैं बख्त अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा, जिन लोगों ने इतना कुछ दिया होता है सोसाइटी को, माशरे को। हर आदमी की तकलीफ़ है, मगर जब इतने करोड़ों लोग किसी के चाहने वाले हों और उनकी ज़िंदगियों पे उसके असरात हों, तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको, है ना। बहरहाल छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी, इससे पहले मैं रूही बानो के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उनसे मिलती थी और अस्मा बहुत मिलती थी। वो एक गाना गाया करती थी जो उन्हें बहुत पसंद था और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। कौन सा? वो गाती थी जिंदगी तमाशा बनी, अरे दुनिया दा हासा बनी। यार, अगर आपको याद हो तो रूही बानो को इस बहाने। जी, मैं वैसा तो नहीं गा सकता, पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड, एक लाइन। अफशा साहब के गाया हुआ है ना? जी, अफशा जी ने उनको एक जिंदगी तमाशा दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलया जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा तमाशा बनी। वाह।